जय सिया राम। कैसे हैं आप सब। आज हम बनाते हैं आटे से कुछ मिठाई जो बहुत आसान होती है। आप इसको मिठाई बोले, मेरे बच्चे इसको मिठाई बोलते हैं, कुछ लोग मालपुए बोलते हैं। तो चलिए बनाते हैं। मैंने यहाँ पे 1 कटोरी चीनी ली है, 1 गिलास पानी लिया है। चीनी मैंने यहाँ पे 1.5 ली है क्योंकि मेरा आटा ज़्यादा है। अभी चीनी मैं बाद में लूँगी, पहले मैं पानी डाल लेती हूँ। मैंने 1.5 गिलास पानी लिया है और मैंने 1.5 गिलास ही चीनी ली है क्योंकि जो मीठे ये बनते हैं पकौड़े, ये बहुत ही मीठे बनते हैं तो हमें चीनी ज़्यादा डालनी पड़ती है। तो अभी मेरी चीनी घुल गई है तो मैं बाकी बची हुई चीनी भी इसमें ऐड कर लेती हूँ और बस पानी में चीनी को अच्छे से घोल लेती हूँ और फिर इसमें आटा धीरे धीरे करके इसमें आटा डालती हूँ। मैं आपको बताती हूँ, इसको हर लोग त्योहार पे बनाते हैं। दूसरा, कोई इसको मालपुए बोलते हैं, कोई इसको मीठे पकोड़े बोलते हैं, कोई इसको गुलगुले बोलते हैं। हमारे यहाँ पे इसको गुलगुले बोलते हैं। तो आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन ये बहुत हेल्दी होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि ये सिंपल आटे से बनते हैं और बस चीनी डलती है और पानी डलता है। उसके अलावा इसके अंदर कुछ नहीं डलता है। बस आपको ध्यान देना है, जब भी आप डालें आप चेक करके देखें कि आपका मीठा पेस्ट हुआ है या नहीं हुआ है, कहीं आपके फीके बन जाए। और दूसरा, आपको पेस्ट एकदम अच्छा बनाना है, बिल्कुल ही अच्छा पेस्ट होना चाहिए, बिल्कुल गांठ नहीं होनी चाहिए। तो चलिए फिर हम बनाते हैं। पेस्ट रेडी है। कढ़ाई में तेल डालते हैं और हम तेल को गर्म करते हैं। और अक्सर लोग इनको त्यौहार पे ज़रूर बनाते हैं। कोई भी त्यौहार आता है तो इनको ज़रूर इनको बनाते हैं, बस नाम अलग होते हैं लेकिन टेस्ट वही होता है। तो तेल गरम हो गया है तो चलिए अब चम्मच की सहायता से हम तेल के अंदर अपना पेस्ट का पकोड़े जितना डाल देते हैं। जैसे पकोड़े बनते हैं वैसे ही बनते हैं, बस पकोड़ों में मसाले डलते हैं, इसमें चीनी डलती है। तो बन गए हैं। अब मैं एक फोक की सहायता से इनको पलट लूँगी। देखिए कितने फूल गए हैं, लाल हो गए हैं। आपको ध्यान देना है, आपको बिल्कुल इनको लाल होने तक ही अच्छे से पकाना है तेल में, क्योंकि हम जब पकोड़े बनाते हैं तो हमारे पकोड़े येलो होते हैं, हम जलाते नहीं हैं। लेकिन आपको इनको मीठे पकोड़ों को आपको एकदम लाल होने तक अच्छे से भूनना है क्योंकि आटा है, अंदर कच्चा रह जाएगा। तो देखिए कैसे फूले फूले बने हैं, एकदम गुलाब जामुन जैसे लग रहे हैं और बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। जब भी आपके बच्चे का मन करे कुछ खाने का, तब आप एक बार ये ज़रूर उसको बना के खिलाएं। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आपको ये बहुत पसंद आएंगे, बच्चों को ये बहुत अच्छे लगते हैं। तो बन गए हैं मेरे, और मैं और डाल देती हूँ कढ़ाई में, इनको भी बना लेते हैं। तो ठीक है, अब ये भी बनने वाले हैं और इनको भी आप पलट दीजिए अच्छे से। बस आपको कच्चा नहीं रखना है। अगर आप अच्छे से पेस्ट बनाएंगे तो देखिए मेरे सारे पकोड़े जो हैं वो फूल रहे हैं क्योंकि मैंने पेस्ट बहुत अच्छा बनाया, फाइन बनाया। और मेरे बनके सब रेडी हैं, मैंने प्लेट में निकाल लिए हैं। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करके मुझे बताएं कि आपको कैसे लगे। ये देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ, बिल्कुल कितना अच्छा अंदर से पक गए हैं। और मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।